गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। मैं सोनिका गैन चंडीगढ़ से आई हूँ और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लरिकल जॉब करती हूँ। अच्छा। मेरे को बचपन से ही सांप के बहुत ज़्यादा सपने आते हैं और मुझे मतलब तकरीबन 1.5 साल से मैं मेडिटेशन रेगुलर कर रही हूँ और जिसमें मुझे पिछले महीने ऐसे मेडिटेशन में बैठे बैठे मुझे ऐसे लगा कि लेफ़्ट साइड में सांप लटक रहा है और फिर मेरी आर्म पे आके उसने मुझे टाइट कर लिया और बाइट कर लिया और मैं बहुत बुरी तरह मतलब डर गई हूँ। उसके बाद अब मैं जब भी ध्यान करती हूँ या मैं ध्यान करने के बाद जब सोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सांप फुंकार मार रहा है। आज भी मैंने आपकी जैसे वीडियो देखी है शिव शक्ति का, जो आप मंत्र उच्चारण करते हो, तो मैं अकेले में वो उच्चारण नहीं करती हूँ, मुझे बहुत मतलब डर लगता है। और आज भी जब कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि फुंकार मार रहा है। सांप दिखाई भी देता है? हाँ जी। आज भी जब आप पास से शक्तिपात करके जा रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे बैक से ना मतलब कुछ खोल सा है और उसमें बहुत मोटा सा सांप है जो चढ़ रहा है जल्दी जल्दी से और बहुत गर्म हो रहा है और मुझे गर्दन से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि जैसे ऊपर से सिर खींच रहा है मेरा। आपने किसी से मार्गदर्शन लिया है क्या? मैंने दीक्षा ज़रूर ली है पर वो बहुत लार्ज स्केल पे होती है राधा स्वामी वालों की, पर उसमें ये सब चीज़ें हम मतलब 1 to 1 जैसे आपसे बात कर रहे हैं वैसा नहीं कर पा रही होंगी आप। हाँ जी 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 जी, उनका बहुत सी। और मुझे जैसे प्रकृति का भी, जैसे मैं केदारनाथ गई तो अब जब मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे वो प्रकृति का वो बहुत ऐसा लगता है वो भयानक सा रूप है, मतलब कि परले आ जाएगी ऐसे। ये जो ध्यान में दिखते हैं जब साधक साधना करता है और मन थोड़ा एकाग्र होने लगता है, जैसा कि आपने कहा कि आप राधा स्वामी जी जुड़ी हुई हैं ब्यास से, अच्छी बात है, आप साधना कर रही हैं, उसी के कारण आपको अनुभव आ रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि पीठ गर्म होती है या सांप फुसकारता हुआ दिखाई देता, सांप का कलर और कुछ उसके विषय में बताएंगे? कैसे रंग का होता है? उसका तो मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं है, ज़्यादा वाइट सा लगता है या एक लेडी दिखती है जो गोल्डन सी है, उसके हाथ वो सब मतलब जब मैं ज़्यादा साधना करूं तो मुझे खुली आंखों से भी लगता है कि मेरे आसपास घूम रही है, यहाँ से आ जाएगा सांप। तो मैं मतलब लिफ्ट में भी डरते डरते चढ़ती हूँ। मतलब देखो, एक आपने शब्द कहा डरते डरते हुए करती हैं। जब साधना किया जाता है वो यानी ईश्वर की ओर जाने का मार्ग है, इसमें डरने की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो निडरता अपने अंदर लाइए और दृढ़ता को बढ़ाइए कि आप डरें नहीं, ठीक है? आप डर अपने मन से निकाल लें और ईश्वर को याद करती रहें जो भी, और फिर आपको तो मार्गदर्शन मिला होगा जिस आप उसमें नहीं, उनकी तरफ से सिर्फ मंत्र देते हैं और सिमरन सुनने को कहते हैं। जो मुझे अब मई से सिमरन सुन रहा है तो मैं दिन में आधा घंटा सुनती हूँ उसको, तो उसमें सिर्फ मंत्र दिया जाता है और वो सब। और अब मैं, क्योंकि मेरे को अंजू मैम ने ही आपके बारे में बताया तो मैं तकरीबन 15-20 दिन से ही आपकी वीडियोस जब भी ऑफिस में भी टाइम मिलता है या घर में भी, तो मैं आपकी बुक्स भी जैसे मैंने प्रिंट करवाई हैं तो वो पढ़ रही हूँ रात को और सुबह, वो सब मतलब जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या करूँ मैं। तो आपको उत्तर मिल जाएगा। मेरी दूसरी किताब है योग कैसे करें, और वीडियो में भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा कुछ, जिससे आपको लगता है कि कोई सांप फुसकार मार रहा है या सांप जैसी चीज़ होती है, हाँ ये क्रियाएँ मतलब ये अनुभूतियाँ होती हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि आपको डरना नहीं चाहिए, आप ध्यान में लगी रहें, अभ्यास अपना करते रहें। अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के आते हैं, मुझे बहुत आते हैं अनुभव। बताया जैसा कि आपने अभी बताया, आते हैं, आने दो, अच्छा है।
आपको प्रसन्नता भी होती होगी, आनंदित होती हैं तो आप। हाँ, जैसे मुझे आउट ऑफ बॉडी का भी एक्सपीरियंस हुआ, मेरी बॉडी फैल गई, उसका भी मतलब ओम भी जैसे मेरे को ऐसे दिखता है, यहाँ मेरे मुंह से भी ऐसे लगता है मुझे चक्कर निकल रहे हैं, यहाँ से भी, यहाँ कीड़े चलते हैं, मतलब मेरे यहाँ पे ना। क्या चलते हैं? ऐसे लगता है कि छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं। कीड़े नहीं चलते हैं, प्राणवायु अंदर क्रिया कर रही होती है। एक हमारे साधक आते हैं पूना से, वो कहते हैं हमारे सिर के अंदर सरिया घुस जाता है जब मैं ध्यान करता हूँ, सरिया घुसा ही रहता है, इधर कभी सरिया घुसता। सरिया मतलब लोहे की जो रॉड होती है वो घुसी रहती, घुसी नहीं रहती है उनकी। जब वो ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो मस्तिष्क की सूक्ष्म कोशिकाएं जब शुद्ध होती तो उन्हें ऐसा महसूस होता, जैसा कि आपने कहा कि कीड़े नहीं, वो नाड़ियों में क्रिया हो रही होती, सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं बहुत सूक्ष्म। तो उसमें जब प्राणवायु चलने का प्रयास करती है या धक्का मारती है या कुछ होता है, स्वच्छ होने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब ऐसा लगता है कि चींटियाँ रेंग रही हैं, कीड़े चल रहे हैं, ये होता है। गलत नहीं है, और वो अंदर शुद्धता की एक थोड़ी अनुभूति होती है, ये नेगेटिव नहीं है, ये अच्छी बात। तो ध्यान में मतलब ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है? कोई बात नहीं है, आप निडर होकर के ध्यान करें और करती रहें। प्रणाम गुरु। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.